यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा। अलम यजिदका यतीमन, ये किसी की तारीफ कर रहा है। मोहम्मद, हमने तुम्हें यतीम पाके अबू तालिब की पनाह में नहीं दिया भाई, वहां जिल्लत का ऐलान किया। अलम है, इसका मानिया को इस्तेमाल करके क्या कहा, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा। उन्हें दिखाया जिनको जिल्लत का ताज पहनाया, और उसे भी दिखाया कि जिसको इज्जत का ताज पहनाया। का अबू तालिब को भी देख लो कि मेरी सबसे बेशबहा नेमत का नाम मोहम्मद है, सबसे बड़ी अमानत का नाम मोहम्मद है। और इतनी बड़ी अमानत है कि अगर ये ना होता तो कुछ भी ना होता। जो कायनात की निगाह में अमीन था उसे मोहम्मद कहते हैं, जो मोहम्मद के खुदा की निगाह में अमीन है। सलाम बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसे अबू तालिब कहते हैं। इंतखाबे निगाहे मशीयत यही है, जो सैयदुल अरब भी है, बैतुल बलद भी है, सैयद बदफा भी है, करीब बरदार काबा भी है। ये वो हाशमी घराने का चश्म चराग है कि जो अमीन इमामत भी है, मुहाफिज रिसालत भी बना, और इबादत रिसालत की भी नहीं बल्कि इस्लाम का मुहाफिज और मुहसिन भी यही है। तो ये ऐलान किया है अबू तालिब की इज्जत का। तो कुरान ने जिसकी इज्जत का ऐलान कर लिया, अब उसके ईमान को बेईमान तलाश करते रहे हैं, निगाहे मशीयत ने तो मुंतखब कर लिया है। और जिन्हें जलील कर दिया है, लाख उनकी बादशाहत का चर्चा करते रहे, निगाह मशीयत में वो साहिब इज्जत नहीं हो सकते। कुरान ने जिसकी हयात का ऐलान कर दिया है, जिसे कह दिया ये जिंदा है, चाहे अब वो कब्र की तारीकी में क्यों ना लिखा दिया जाए, अब उसको जाना पकड़ के हिला के कहा जाता है इस्मा इबन या फला इब्न फला। सुना समझ फला इब्न फला। अगर कुरान ने कह दिया ना जिंदा है, तुम कहते रहो मुर्दा है, लेकिन वो जिंदा। सूरह बकरा कुरान मजीद का दूसरा पारा आयत नंबर 156, बला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। बला तक़ूलू, मत कहो लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मर गए हैं, चले गए हैं, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। जो अल्लाह की राह में चले गए, कुरान ने कहा है वो जिंदा है। ये वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सूरह आल इमरान के बोले हरगिज़ उनके लिए मर्दा गुमान भी ना करना। थिंकिंग पावर पे आपके पाबंदी नहीं लगी हुई है, सोचने पर। शरीयत अमल पे पाबंदी लगाती है, सोचने पे पाबंदी नहीं लगाती। आप कुछ भी सोचिए, सोचने पे पाबंदी नहीं, अमल पे पाबंदी है कि अच्छा करो गलत ना करो, लेकिन सोचने के लिए आजाद है। आदमी बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन जब तक फेल अंजाम ना हो, अंजाम ना पा जाए, तब तक ना वो सजा का मुस्तहक करार पाता है, ना जला का मुस्तहक करार पाता है। लेकिन सोचने पे तो पाबंदी नहीं है, कुछ भी सोचिए आप, सोचने पे थिंकिंग पावर पे पाबंदी नहीं है। लेकिन जब अल्लाह की राह में जाने वालों की बात आई, तो कुरान ने दी नबी वाली कर दी है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन, हरगिज़ उनको मुर्दा गुमान भी ना करना, सोचना भी नहीं। कहना तो बड़ी बात है, सोचना भी नहीं उनके लिए कि वो मुर्दा है। रिस्क पाते हैं, इसका मतलब यह है कि रिस्क जिंदों को पहुंचता है,
मुर्दों को नहीं पहुंचता। ये जो मजलिस है ये सवाब है, रिस्क का एक जरिया है। तो जो जिंदा होते हैं वो पहुंचाते हैं, जो मुर्दा होते हैं वो भी दर बदर। बड़े मोहम्मद मोहम्मद बाबा ने बुलंद नारे तलवार। तो कुरान ने क्या कहा? मत कहो मुर्दा। यहां पर जिंदों का ऐलान किया। सूरह नमल 27वां सूरा 19वां पारा आयत नंबर 80। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ इज़ा वद्दअ मुदबिरीन। मोहम्मद ला तुस्मिउल मौता, तुम मुर्दों को अपनी आवाज नहीं सुना सकते। वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, और बहरों को भी अपनी आवाज नहीं सुना सकते। ये अल्लाह ने क्या ऐलान किया? मुर्दों तक आवाज नहीं पहुंचती। गौर कीजिएगा जुमले पर, क्योंकि कुरान का ऐलान अटल है अपनी जगह पर। मुर्दे सुनते नहीं है। मोहम्मद तुम अपनी आवाज नहीं सुना सकते, तो जब मुर्दों तक मोहम्मद की आवाज नहीं जा सकती तो उम्मती की आवाज कैसे जाएगी? भाई मोहम्मद की जबान से निकले हुए जुमले जब मुर्दे नहीं समझते तो ये है कौन से मुर्दे? किसके लिए अल्लाह ने ऐलान किया? कब ऐलान किया है? आयत चीख के कह रही है मोहम्मद तुम मुर्दों तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते, मुर्दों को अपनी आवाज नहीं सुना सकते, बहरों को अपनी आवाज नहीं सुना सकते। कब? इज़ा वल्लाउ मुदबिरीन, जब ये तुम्हें पीर दिखा के भाग जाए। इसका मतलब यह है कि मुर्दों की तस्वीरों को अल्लाह ने दिखा दिया। रूह और जिस्म के इर्तिबात का नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि क्या कहा? क्या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐलान किया अल्लाह ने। यहां पर क्या कहता है? सूरह अनफाल 8वां सूरा 9वां पारा 24वीं आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, ए साहिबान ईमान, जब तुम्हें अल्लाह या रसूल उसका आवाज दे तो तुम लब्बैक कहो। रसूल अगर किसी मकाम पर, किसी जगह में, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे घर से बाहर हो, चाहे मैदान में हो, जब भी तुम्हें अल्लाह का रसूल पुकारे तो तुम आवाज पे लब्बैक कहो। क्यों? लिमा युहयीकुम, ताकि वो तुम्हें जिंदगी दे। तो इताअत रसूल का नाम जिंदगी है। तो अब बात वाज़ेह हो गई ना कि जो रसूल की इताअत करेगा, चाहे वो कब्र ही में क्यों ना लिखा दिया जाए, वो जिंदा है। और जो इताअत रसूल के दायरे से बाहर चला जाए, चाहे वो चलता फिरता क्यों ना नजर आ रहा हो, वो मुर्दा है। तो मुर्दों की तस्वीरों को दिखा दिया है। और इस अंदाज में लिखा है सूरह आले इमरान 3 सूरा 3 पारा आयत नंबर 153। इज़ तुस्तदूना वला तलबूना अला अहदिन बर्रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। मुसलमानों, हज के दिन तुम्हें क्या हो गया था? रसूल तुम्हें पुकार रहे थे और तो बता दिया ना। तो कुरान ने जो ऐलान कर दिया है वो अटल है। अगर कह दिया है जिंदा है तो मिट्टी और तख्ते उस तक आवाज पहुंचने में हायल नहीं हो सकते। उसे अगर 3 पर्दे हायल भी कर दिए जाए तो अली का नाम पहुंचाने में कोई